Hello, good morning, students of class 8. नेचुरल डिज़ास्टर्स नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब कुदरती आफत। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, फ्लड, ड्राउट, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये सब नेचुरल डिज़ास्टर्स है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर टू टाइप्स। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स दो प्रकार के होते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी आर occur ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में चेंजेस होने से होते हैं। और फ्लड, ड्राउट, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा occur ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस होने से ये डिज़ास्टर होते हैं। अर्थक्वेक, द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली ट्रेमर either due to collision of plates or due to heavy pressure in the interior of the earth shakes powerfully. Such sudden shaking is known as earthquake. सडनली अर्थ का जो वीक अपर क्रस्ट होता है वो हिलता है, और उसका हिलने का कारण क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती है वो कोलिजन होती है, या तो हेवी प्रेशर होता है, उसके कारण ये शेकिंग होता है। और ये जो सडन शेकिंग जो है उसको अर्थक्वेक कहते हैं। द अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। ऐसे कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में जब डिस्टर्बेंस आता है तब ये अर्थक्वेक होता है। द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। इट इज़ नोन एज एपिसेंटर। तो जहाँ से ये अर्थक्वेक होता है, जो प्लेस से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं या तो एपिसेंटर कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये एपिसेंटर जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है। दिस प्लेस सफ़र्स द मैक्सिमम डिज़ास्टर ड्यू टू द अर्थक्वेक। और ये प्लेस जो है वहाँ पे अर्थक्वेक के कारण ज़्यादा नुकसान होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स बाय द सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक 3 टाइप्स के होते हैं: वोल्केनिक, टेक्टोनिक एंड प्लूटोनिक। वोल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी, जो ज़मीन के अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है उसको वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। रॉक मटेरियल, एश, वाटर वेपर, गैसेस एंड हॉट मैग्मा एक्सेट्रा आर थ्रोन अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सरफेस थ्रू दिस वेंट। और अर्थ के सरफेस के ऊपर होल करके अर्थ के इंटीरियर पार्ट में से जब रॉक मटेरियल, एश, वाटर वेपर, गैसेस, हॉट मैग्मा ये सब बाहर आता है उसको वोल्केनो कहते हैं। देर आर 4 रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन होने के 4 रीज़न है। टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जब टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। इंटीरियर पार्ट में जब मैग्मा बनता है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वाटर वेपर और गैसेस बनते हैं। एंड फोर्थ, मूविंग अ मैग्मा टूवर्ड्स द सरफेस। और ये हाई टेम्परेचर के कारण मैग्मा जो है लिक्विड फॉर्म में बनता है और वो मूविंग करता है, तब ये वोल्केनो होता है। आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन, रॉक मटेरियल, एश, मैग्मा एक्सेट्रा आर डिपोजिटेड अराउंड इट्स वेंट एंड दे फॉर्म कॉनिकल हिल लाइक फॉर्मेशन। और वोल्केनिक इरप्शन जब होता है
तब अर्थ के वेंट के आसपास रॉक मटेरियल, एश, मैग्मा सब डिपॉजिट कर देता है और वहाँ पे कॉनिकल शेप में लाइक अ हिल टाइप का बन जाता है. If the volcanic eruption takes place through a long fissure, the magma came out gradually and spreads in all direction. जब ये इरप्शन धीरे धीरे और ज़्यादा समय तक बाहर आता है, तब वेंट के चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ वो फॉर्म हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. द प्लेटो ऑफ साउथ इंडिया इज़ फॉर्म्ड इन दिस वे. साउथ इंडिया का जो प्लेटो है वो इस तरीके से बना हुआ है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. वोल्केनिक इरप्शन कोजेज हैवी डैमेज लोकली. मतलब कि ये जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जहाँ होता है उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. वोल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स. और कुछ वोल्केनो के कारण हमें बेनिफिट भी होता है. द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेज ड्यू टू लावा. ये लावा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है उसके कारण जो लैंड जो है उसमें फर्टिलिटी बढ़ती है. द हॉट वाटर springs in the areas of volcano have germ killing property and that cures skin diseases. तो ये वोल्केनो के कारण उसके एरिया के आसपास कई बार गर्म पानी के जरे निकलते हैं और उसके अंदर स्किन डिजीज़ के मारने वाले जर्म किलिंग्स प्रॉपर्टी होती है और वो उसके कारण कुछ स्किन डिजीज़ क्योर होते हैं. Certain minerals like mercury, tungsten, etc. can be obtained due to volcano. मर्क्यूरी, टंगस्टन जैसी मिनरल्स जो है ये वोल्केनो के द्वारा हमको मिलते हैं. Some lava cools down inside the vent of extinct volcano turns into diamonds with the passage of time. और कुछ वोल्केनो के लावा जो है वो अर्थ के वेंट के आसपास जम जाते हैं और आफ्टर सम टाइम पासेस वो डायमंड में टर्न होते हैं. सुनामी. Due to the volcanic eruption or earthquake below the surface of the oceans, very large, powerful and very large waves are created. तो कई बार समुद्र के सरफेस के नीचे ज़मीन में वोल्केनिक इरप्शन के कारण या तो अर्थक्वेक के कारण समुद्र में बहुत सारे पावरफुल वेव्स आते हैं और उसके कारण उसको सुनामी कहते हैं. और ये जो वेव्स होते हैं हाई स्पीड में होते हैं और उसके वेव्स बहुत बड़ी होती है. देयर लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर. मतलब ये जो वेव्स होते हैं वो 700 से 1600 किलोमीटर तक उसकी लेंथ होती है. दिस वेव्स ट्रैवल विथ अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. और ये जो वेव्स आते हैं बहुत ही ग्रेट फोर्स से आते हैं और कोज वेरी हैवी डिवास्टेशन. और उसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है समुद्र किनारे के ऊपर जो रीजन है वहाँ पे. ओशनिक स्टॉर्म, रॉक फॉल्स, आइस फॉल्स और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टू क्रिएट सुनामी. और ओशनिक स्टॉर्म समुद्र के पानी में कई बार ये तूफ़ान आता है और कई बार उसके कारण रॉक्स फॉल होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं वो गिरते हैं और समुद्र के अंदर पानी के अंदर लैंडस्लाइड होता है. उसके कारण भी ये सुनामी होती है. फ्लड. The flow of excess
ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड फ्लड। फ्लड किसको बोलते हैं? तो नदी के पानी में पानी जब बहुत फ्लो से बहने लगता है उसको फ्लड कहते हैं। फ्लड ऑकर्स ड्यू टू टू रीज़न। ये फ्लड का होने का दो रीज़न है। एक तो हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, कि रिवर जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे मतलब मोस्टली माउंटेन एरिया से रिवर का स्टार्ट होता है, वहाँ पे जब ज़्यादा रेन होती है। और दूसरा, इफ़ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स, फ्लड ऑकर्स इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक। और या तो जब डैम टूट जाता है तब वहाँ का पानी लो लाइंग एरिया के में जाता है। फेमाइन, scanty rainfall leads to the drying up the groundwater and shortage of food and water। तो जब बारिश कम होती है, 2-3 साल तक बारिश बिल्कुल होती नहीं है, उसके कारण जो ग्राउंड वाटर है वो सूखने लगता है और उसके कारण बिना पानी के खेती भी नहीं हो सकती है। तब फूड और वाटर दोनों की शॉर्टेज हो जाती है और ये कंडीशन को फेमाइन कहते हैं। साइक्लोन, व्हेन अ लो प्रेशर डेवलप्स ओवर सी, विंड्स ब्लो एट अ ग्रेट स्पीड। जब समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर हो जाता है और ज़मीन के ऊपर लो प्रेशर होता है तब ये विंड जो हवा जो है, एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड इज़ कॉल्ड साइक्लोन। तो तब हवा ग्रेट स्पीड से चलती है उसको साइक्लोन कहते हैं। इट इज़, उसको स्टॉर्म भी कहते हैं और साइक्लोन भी कहते हैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। मतलब हमारे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे हर साल साइक्लोन आता है। फॉरेस्ट फायर, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस और मेनी अदर रीज़न द फॉरेस्ट फायर ब्रेकिंग। कई बार सूखे पेड़ की डालियाँ जो होती है, ब्रांचेस होती है, एक दूसरे के साथ उसमें फ्रिक्शन आता है या तो और कोई रीज़न से फॉरेस्ट फायर होती है, जंगलों में आग लगती है। लैंडस्लाइड्स, it is caused due two factors of landslides are excessive rainfall और an earthquake। ये लैंडस्लाइड्स भी दो रीज़न से होते हैं। एक तो एक्सेसिव रेनफॉल, जब पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या तो एन अर्थक्वेक के कारण। ड्यू टू लैंडस्लाइड्स ओवर रोड्स एंड रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिसरप्टेड। और ये लैंडस्लाइड होता है उसके कारण रोड, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन को भी नुकसान होता है। तो अभी हमारे देश में तुम लोग ने न्यूज़ में देखते होंगे कि यूपी और वहाँ पे कई सारा लैंडस्लाइड होने से नुकसान हो रहा है।